तो अभी इनकी रिसेंटली नई रेंज लॉन्च हुई है और 2 तरीके के हेलमेट्स हैं इनके पास। प्रीमियम फंक्शन है सबसे पहला कि ये टायर आपका पंचर नहीं होगा। कोई भी कील लगेगी, कुछ भी लगेगी, आप इसको निकालो, टायर रोटेट करो, आपका पंचर अपने आप हील हो जाएगा। अच्छा, और अभी मैं फरीदाबाद कोर्ट में हूँ और यहाँ पर मेरे आने का मेन रीज़न ये है कि मुझे अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे मैं इंटरनेशनली अपनी बाइक या कार चला सकता हूँ। और पहले मुझे लगा था ठीक है थोड़े से हेलमेट्स पड़े होंगे और कोई इतना ज़रूरत नहीं है शूट करने के लिए, पर एक्चुअली में यार बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि अपनी एक इंटरनेशनल राइड की जो प्रिपरेशंस है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। और जब मैं इंटरनेशनल राइड बोल रहा हूँ तो मतलब है हम यूरोप और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को कवर करने वाले हैं। 24 से 25 देश होने वाले हैं, 120 से 140 दिन लगेंगे, 25 से 30 हज़ार किलोमीटर है और 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। अभी मैं खाली आपको रफली फिगर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता क्योंकि अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि हम एग्जैक्ट कितना करने वाले हैं किलोमीटर से, कितने दिन होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास है शेंगन वीज़ा। और शेंगन वीज़ा में ना हो सकता है थोड़ा सा हमें लालच आ जाए कि यार ये कंट्री पास में ही तो है, इसको भी टच करके निकलते हैं, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, 3-4 दिन इसको भी दे देते हैं। इसके लिए अभी मैंने रफली आपको बता रहा हूँ, इसलिए किलोमीटर भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। और एक और लोकेशन आपको दिखाता हूँ। जब 2020-21 में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो हम यहाँ पर ना ट्रेल राइड्स किया करते थे और अंदर पता बहुत घना जंगल है, कोई नेटवर्क नहीं आते, अंदर जंगली जानवर भी हैं और एक बार अंदर भटक गए ना तो फिर बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये बहुत फन एडवेंचर है यहाँ पर भी। एनीवेज, ये खड़ी अपनी बाइक गंदी हो रखी है क्योंकि बाइक की सर्विस नहीं हुई है और अभी धुली भी नहीं है क्योंकि अभी बहुत काम अभी पेंडिंग है हमारे। एनीवेज, जैसे मैंने बताया ना कि बाइक तो इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है टायर्स कौन से अपनी बाइक पे इंस्टॉल होने वाले हैं। तो अपनी बाइक पे आज मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूँ ये नए टायर्स। सो ये टायर जो है ये है 90-90-19, ये फ्रंट का टायर है और रेयर का टायर है 140-70-17। इन टायर्स को मैं ऑलरेडी कम से कम 20 से 25 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ। मेरे को इन टायर्स को बिल्कुल हैबिट है मुझे चलाने की। इन टायर्स को मैंने चलाया है इनक्रेडिबल इंडिया की राइड पे जब मैं गोवा तक गया था, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, गुजरात। और इसको मैंने विंटर साइड ऑफ जम्मू की राइड में भी चलाया था जब आपने मुझे देखा था कि मैं बर्फ़ पे बाइक चला रहा हूँ, बाइक मतलब पूरे टायर घूम रहे हैं। तो यही वो टायर से मैंने इसको शायद राजस्थान में भी चलाया है, शायद मुझे याद नहीं है, पर मैंने अदर साइड ऑफ कश्मीर की सीरीज़ में भी ना शायद यही वाले टायर्स मैंने यूज़ करे थे। कोई तो कश्मीर की राइड थी जिसमें मैंने ये टायर्स यूज़ करे हैं। 20 से 25 हज़ार किलोमीटर चलाए हैं और ये अभी भी वही टायर लगे हुए हैं। सीएट का ये पीछे लगा हुआ है 130 सेक्शन, अभी मैंने 140 मंगाया है इस बार। और ये सीएट का यही सीएट का टायर लगा हुआ है और यही वाला सेम टायर अपनी बाइक पे अभी इंस्टॉल होने वाला है। तो आज का जो दिन है ना थोड़ा सा मतलब खर्चे वाला दिन है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक हेलमेट भी ले लूँगा और मुझे एक नया फ़ोन भी अपने लिए परचेज़ करना है। अभी एक ड्रोन के बारे में पता करना है, अपने लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है ताकि मैं इंटरनेशनली ड्राइव कर सकूं और मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और भी पता नहीं छोटे मोटे जो भी काम होंगे तो कोशिश करूंगा कि आज के व्लॉग में सारा कवर कर सकूं। तो ये खड़ी सर की बाइक जो चार्ली के साथ जाने वाली है और ये जो है ये हैं स्टॉक टायर्स जो हमने हटवा दिए हैं सर की बाइक से भी। और ये सीएट के टायर्स लगवा दिए हैं, पीछे भी वही टायर लगवाया है जो मेरी बाइक में लगा है और आगे भी सेम वही टायर लगवाया है। अपनी बाइक में भी दोनों तरफ टायर चेंज हो चुके हैं और कुछ अब फ्रेश टायर जो है ना ऐसे लग रहे हैं देखने में। अभी हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर ना लिक्विड भी डलवा देते हैं, वो जो पंचर वाला लिक्विड होता है ना कि पंचर इन फ्यूचर नहीं होता, कुछ हो भी जाए, तो अभी हम वो सोच रहे हैं। तो चलते हैं किसी शॉप पे और पंचर वाला लिक्विड जो होता है वो डलवाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि मुझे टायर सीलेंट अपनी बाइक में डलवाना है ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारा टायर ना पंचर हो। और अभी हम आ चुके हैं एसआर ऑटो ट्रेडर्स और ये जो शॉप है ये करोल बाग में ही है। तो एक बार आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ जो अभी अपनी बाइक में डलने वाला है और अपनी जो प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो प्रोडक्ट एक बार दिखाने से पहले राघव भैया एक बार मुझे प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे क्या प्रोडक्ट है और इसकी क्या मतलब बेनिफिट क्या है इसका? ये टायर सीलेंट है। इसका मेन जो प्रीमियम फंक्शन है सबसे पहला कि ये टायर आपका पंचर नहीं होगा। कोई भी कील लगेगी, कुछ भी लगेगी, आप इसको निकालो, टायर रोटेट करो, आपका पंचर अपने आप हील हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे वाले टायर सीलेंट का और भी बेनिफिट है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक आपका नया टायर में अपने आपने डाल दिया, जब तक आपका टायर घिसेगा नहीं तब तक ये टायर सीलेंट चलेगा। अच्छा, ठीक है ना, ये कोई पपड़ी बनाएगा आपके टायर में, ना आपके टायर को किसी भी तरीके का हार्म करेगा। और ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना है तो ये आपके हाथ को भी खराब नहीं करेगा। आप इसको क्रीम की तरह भी लगा लोगे तब भी आपके हाथ पे एकदम सब कुछ, कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हो, नॉन टॉक्सिक है, नॉन करोसिव है,
नॉन इन्फ्लेमेबल है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ, ये आगे का और पीछे का अलग अलग क्वांटिटी डलती है? हाँ सर, ये टायर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो जैसे आपका पीछे का ब्रॉड टायर है तो उस पर हम 250 ml डालेंगे, और आगे का जो आपका टायर है वो थोड़ा नैरो है तो हम इसमें 150 ml डालेंगे। अच्छा, उसके अंदर 150 डालेंगे। और इसका एक बार दोनों का मुझे प्राइस भी बता देंगे, क्या क्या प्राइस है? सर इसकी जो MRP है 450 रुपीज़ है, आगे वाले की? आगे वाले की सिंगल की। अच्छा, ठीक है। बैक लेते हैं तो 900। अच्छा। और वैसे ये सर कार के लिए रिकमेंडेड है, बट आपकी इस बाइक में ब्रॉड टायर है तो इसकी कार की MRP है 3000। हाँ, तो उसको आप डिवाइड बाय 4 कर लो तो 750 के राउंड आएगी। 750 के राउंड। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ, आप मुझे बता रहे थे कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, क्या ये पेटेंट है? सर ये कंपनी ने टेक्निको का प्रोडक्ट है सर, सीलो टायर इसका नाम है प्रोडक्ट का हमारे। सर इसका पेटेंट कंपनी ने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है, ARAI और IRMRA दोनों लैब से अप्रूव्ड है सर ये। अच्छा, ठीक है सर, ये दोनों लैब वही हैं जो आपकी गाड़ी को टेस्ट करते हैं। देखो, सब कुछ ठीक है, बस इतना बताओ कि मेरी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना इसके अंदर लगाने के बाद? बिंदास जाओ, कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो सर हम तो देखो, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, जब भी हम सीलेंट डलवाते हैं ना, तो सबसे पहले अपने टायर की ना बिल्कुल हवा निकाल देते हैं, और उसके बाद ये छोटा सा एक पाइप होता है, और दिखाता हूँ आपको। तो ये छोटा सा पाइप होता है, और इस पाइप के थ्रू आपके नोज़ल के थ्रू ये अंदर चला जाता है। और अभी ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है कि आप बाइक ना लगभग 50-55 के ऊपर मत चलाओ बाइक, लगभग कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तक, और उसके बाद फिर आप बाइक चला सकते हो अच्छी स्पीड पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ना, ये पूरा आराम से अंदर बैठ जाता है और पूरा फैल जाता है। आगे जैसे मैंने बता दिया 150 ml डल रहा है, पीछे डलेगा 250 ml, और होपफुली अपनी राइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पंचर जो है ये सील कर देता है प्रोडक्ट। तो अभी हम जाना के स्टोर पे ही हैं, और ना मुझे एक ये हेलमेट है, तो ये हेलमेट बहुत ज़्यादा यार अच्छा लग रहा है। एक्सिस का हेलमेट है ये वाला, और ये यहाँ के जो ओनर है ना प्रीत भाई, ये उनका हेलमेट है। तो इसके अंदर एक रेड कलर का भी ऑप्शन है, देखना कितना अच्छा लग रहा है। इधर से आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। और मेरा ना इसलिए ना इस हेलमेट के ऊपर मन आ गया कि इसके हेलमेट का पता करता हूँ, ये हेलमेट कितने का अभी यहाँ पर मिल रहा है। इसका अगर रेड कलर मिल जाएगा तो शायद मैं ले लूँ, देखते हैं। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं। भैया क्या नाम है स्टोर का? पावर स्पोर्ट्स। तो ये है पावर स्पोर्ट्स, और ये करोल बाग में इनका स्टोर है। और पहले मुझे लगा था ठीक है, थोड़े से हेलमेट्स पड़े होंगे और कोई इतना ज़रूरत नहीं है शूट करने के लिए, पर एक्चुअली में यार बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास। एक से एक प्यारे प्यारे हेलमेट लग रहे हैं। मैंने कुछ जो शॉर्ट लिस्ट करे हैं ना, उनमें से कुछ हेलमेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जो मुझे पसंद है वो हेलमेट एज ऑफ नाउ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये है एक्सिस के हेलमेट्स। एक्चुअली ये एमटी का ही स्टोर है ना, एमटी का ही है। एमटी ब्रांड, एक्सिस मतलब सेम ही है दोनों, है ना। तो ये एक्चुअली एमटी का ब्रांड है और करोल बाग में ही है। और मैंने अभी तक एक्सिस का कोई भी हेलमेट यूज़ नहीं किया है, लेकिन इस बार जब मैं सर्च कर रहा था ना, तो मुझे एक्सिस के हेलमेट्स इतने प्यारे लग रहे हैं ना इस समय। और जब इनकी नई रेंज लॉन्च हुई है ना, तो अभी इनकी रिसेंटली नई रेंज लॉन्च हुई है, और दो तरीके के हेलमेट्स हैं इनके पास। एक तो ये एडवेंचर हो गया जो यूजुअली मैं पहनता हूँ, और एक ये हो गया प्रॉपर ऑफ रोडिंग। इसके अंदर क्या होता है, वाइजर्स नहीं होता, लेकिन मुझे एक्चुअली ये हेलमेट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ गॉगल्स यूज़ करना पड़ता है, और अपनी टूरिंग होती है तो वो फिर गॉगल्स काम करता नहीं, वो ऑफ रोडिंग में काम करता है सारा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी हेलमेट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट करे थे, लेकिन हमारे भैया ने एक मुझे क्या बोलूँ भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। तो ये एक्सिस डुअल स्पोर्ट है, और ये इसी के ही कलर्स हैं। और अपनी बाइक आपको पता ही है इस कलर की है, और मेरा मन है ये वाला लेने का, लेकिन भैया क्या बुरी न्यूज़ दी है मेरे को, मीडियम साइज सर सोल्ड आउट हो गया है। तो ये जो है, बट मैं मंगा दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला हेलमेट मुझे एक्चुअली में बहुत प्यारा लग रहा है, और मुझे लगता है कि मैं शायद इसी हेलमेट पे 101% जाने वाला हूँ। भैया इसका प्राइस क्या एक बार बताओगे? 9999। तो 10,000 रुपीज़ इसका MRP है, और लेट्स सी। लेकिन अभी है अवेलेबल नहीं है ना आपके पास ये वाले? नहीं है सर, अभी आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर। सो अभी एज ऑफ नाउ कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू वेट। और देखते हैं, अब भैया ने कमिटमेंट कर दिया कि मंगा देंगे, तो देखते हैं अगर आ जाएगा तो ये वाला हेलमेट देख लेंगे। तो अपने हेलमेट पे जो दिल आया था ना, वो एक्चुअली आ ही गया, और अभी मन नहीं मान रहा कि उस हेलमेट को लिए बिना यहाँ से जाऊँ। और जिस अभी मैं स्टोर पे गया था ना, वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो राइडर्स प्लेनेट है, ये करोल बाग में है, तो यहाँ पर मेरे को हेलमेट मिल चुका है, लेकिन अभी भी इनके इस स्टोर में अवेलेबल नहीं है। ये आपके गटोरी में जो है, तो वहाँ पर एक्चुअली अवेलेबल है। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं गटोरी जाऊँ, तो इन्होंने कहा है कि आपके घर पे पार्सल हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जब तक मैं अपने घर पहुँचूंगा, तो कह रहे हैं आधे पौने घंटे और में, आधे पौने घंटा 1 घंटा और में आपके घर पे हेलमेट आ जाएगा। और अगर आज ये हेलमेट आ गया एज पर भैया, तो एक बार खोल के आपको दिखाऊंगा हेलमेट, और प्रॉपरली सारी बातें फिर घर पे करता हूँ आपसे। तो अपना जो हेलमेट है ना, बिल्कुल सही सलामत अपने हाथों में आ चुका है। और जब मैं करोल बाग से अपने घर के लिए चला था ना,
उसी समय सेम टाइम पे राइडर्स प्लैनेट वालों ने एक पोर्टर बुक कर दिया था और वो गिटोरनी से मेरे घर के लिए चला था। जिस समय मैंने अपने घर पे एंट्री करी ना, विद इन 30 सेकंड्स उसका मुझे कॉल आ गया कि भैया आप कहाँ पर हो, आपकी लोकेशन पे हो। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, मुझे लगा आधा एक घंटा लेट होगा मेरे से, लेकिन हम दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम पे मेरे घर पे पहुंचे और वो ये डब्बा लेकर और इस डब्बे में ये हेलमेट लेके आ गया था। तो आपको एक बार हेलमेट के भी मतलब दिखाई देता हूँ कैसा हेलमेट है। तो ये वो हेलमेट है जो मैंने परचेज किया है और ये है एक्सिस का हेलमेट। अभी मुझे सच बताऊं, अभी मैंने जितने भी हेलमेट्स अभी परचेज करे हैं ना, तो ये हेलमेट मुझे अभी तक सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा कलर कॉम्बिनेशन वाइज लग रहा है। आई होप जब मैं पहनूंगा इसको तब और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बाइक से मैचिंग भी हो जाएगा। रेडिश कलर है, थोड़ा सा मुझे अभी ऑरेंजिश लग रहा है, शॉप पे मुझे थोड़ा सा रेडिश लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा हेलमेट है। इस हेलमेट का वेट है 1600 ग्राम्स और ISI मार्क, तब यूरो स्टैंडर्ड सब कुछ है इसके अंदर। साथ में इसका जो प्राइस है ये है 10,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ में इतना अच्छा कलर ग्राफिक्स और इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लगता कोई एडवेंचर हेलमेट और ऐसा है। LS2 ने भी निकाला है, मैं LS2 भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी मुझे लग रहा है कि इसकी थोड़ी सी सुपीरियर है। साथ में ना मैंने ये वाइज़र भी अलग से परचेज करा है। तो ये वाइज़र इसलिए साथ में परचेज करा है क्योंकि हो सकता है किसी भी रीज़न से वाइज़र डैमेज हो जाए, तो मुझे एक बैकअप वाइज़र ज़रूर चाहिए ही चाहिए था। और ये हेलमेट है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये हेलमेट आपको कैसा लग रहा है। मैं एक बार आपको प्रॉपरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रॉपर हेलमेट है। एनीवेज हेलमेट तो आपको दिखा दिया, अभी एक और काम मेरा पेंडिंग है और वो इम्पोर्टेंट काम है कि मुझे IDP बनवाना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो आज के व्लॉग में आपको IDP का भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज एक और नया दिन और अपने दिन की जो शुरुआत है वो आज की होने वाली है कोर्ट के साथ। और अभी मैं फरीदाबाद कोर्ट में हूँ और यहाँ पर मेरे आने का मेन रीज़न ये है कि मुझे अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे मैं इंटरनेशनली अपनी बाइक या कार चला सकता हूँ। अब देखो बनवाने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, एक वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर आज से कुछ टाइम पहले तक ना उसके ऊपर बनवाना मेरे हिसाब से बहुत ईजी था, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं था और अपनी डॉक्यूमेंट्स फिल करो, अपनी फीस पे करो और 3-4 दिन में आ जाता था। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जब मैंने पूरा फॉर्म भरा ना, तो यार वो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं और 2-3 चीज़ें ऐसी मांग रहे हैं, पर वो भी मैंने सबमिट कर दिया और अपनी 1000 रुपये पेमेंट भी कर दी। और उसके बाद भी वो एप्लीकेशन पता नहीं स्टक हो गई कहीं पर, क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैंने एजेंट से भी बात करी थी, तो उसने बोला अब इसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट रिफंड करेगी नहीं, तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल होगी, जो आपने पैसे भी पे कर रहे हैं वो कैंसिल होंगे। एंड देन अब दूसरा ऑप्शन यही है कि मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा से रिफिल फॉर्म करने का। तो अभी मैं कोर्ट में आ गया हूँ, तो एजेंट के थ्रू मैं यहाँ पर अपना बनवाऊंगा और वो कह रहा है विदिन मतलब आज में अगर मैं कर रहा हूँ काम तो मेरा परमिट जो है मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक मेरे को वो लाइसेंस दे देंगे। यहाँ की फ़ीस जो है वो लगभग वो मुझसे मांग रहे हैं 2500 रुपये। ठीक है यार, 2500 एक बार लग रहे हैं, तो मैं पूरा प्रोसीजर भी यहाँ पर भी समझ लूँगा। इनकेस अगले साल भी मुझे जब रिन्यू करवाना हो तो मुझे सारी प्रोसेस पता हो कि ऑफलाइन भी कैसे करना है और ऑनलाइन तो देखो हो जाएगा, ऑनलाइन तक तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अभी जो भैया मेरा वेट कर रहे हैं तो फटाफट यहाँ से चलता हूँ और अपना लाइसेंस बनवाते हैं। तो ये कहानी है 2 दिन के बाद की और अभी मैं फरीदाबाद कोर्ट के बाहर ही हूँ। और अपना लाइसेंस की बात बताऊँ तो मेरा जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये उसी दिन ही बन गया था। मतलब मुझे खाली 1-1.5 घंटा लगा था और मेरा लाइसेंस मेरे हाथ में आ चुका था। और मैंने सारा प्रोसीजर समझने की पूरी कोशिश करी और मुझे समझ भी आ गया है कि जो फॉर्म फिल जो मैंने किया था ना, तो उसके अंदर एक मेडिकल में थोड़ा सा मेरे को लगता है मैंने थोड़ी सी भरने में प्रॉब्लम कर दी थी, जिस वजह से मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। और एनीवेज जब भी आप अपना फॉर्म फिल करते भी हो ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तब भी आपको RTO या फिर अपने कोर्ट जो आपके एरिया के पास है वहाँ पर आना ही पड़ता है फाइनल अपना लाइसेंस उठाने के लिए। एनीवेज जो हरियाणा में लाइसेंस मिलता है ना, मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दिखा सकता, बट इस टाइप का पेपर मिलता है। बाकी जितने भी मैंने देखे हैं जिस दूसरी स्टेट्स में मैंने देखे हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है एक प्रॉपर पासपोर्ट टाइप एक लाइसेंस मिलता है, बट हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में इस टाइप का पेपर मिलता है और इसको एक मैं कॉपी रख लूँगा ऐसे और एक मैं लेमिनेट करवा दूंगा इन केस ऑफ किसी भी प्रॉब्लम में। यार मेरे पास एक लेमिनेशन होनी चाहिए क्योंकि लेमिनेशन कभी ख़राब नहीं होती। चार्जेस की बात करूं तो
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मेरे 1000 रुपये मतलब ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन में मेरे वेस्ट हो गए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। जब मेरी एप्लीकेशन नंबर दोबारा डाला गया, मेरी डिटेल्स दोबारा डाली गई ना, तो वो 1000 रुपये जो थे वो रिफ़ंड हो गए हैं मेरे, तो वो मुझे 1000 रुपये वापस मिल चुके हैं। तो मेरा टोटल खर्चा आया है इस लाइसेंस को बनवाने में 2500 रुपये, और अगर आप या फिर मैं कभी दोबारा भी रिन्यू करवाऊँगा या उसके चार्जेस लगते हैं 1000 रुपये फॉर्म फिल करने के होते हैं, और 200-250 रुपये मेरे ख्याल से डॉक्टर मेडिकल फ़ीस जो होती है, वो यहीं पर ही डॉक्टर बैठे हैं, तो यहीं से ही सारा काम हो जाता है आपका। तो ये सारी डिटेल्स ही अपने हाथ में अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी आ चुका है, और अब मोस्टली जितने भी काम थे धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत भागा दौड़ी चल रही है। तो सारी डिटेल्स मुझे लगता है मैंने आपको इस ब्लॉग में प्रोवाइड कर दिया है, और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो आपको पता है ना क्या करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और या कमेंट्स में कुछ भी कमेंट कर देना यार, मेरा मोटिवेशन उससे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्ण।